जय हिंद दोस्तों। स्टार्ट करने वाले हम ट्रांसमिशन लाइन के आगे की चीज़ें। तो ट्रांसमिशन लाइन में इससे पहले मैंने बहुत सारी चीज़ों को कवर कर दिया। अब जो आगे का मेरा सेशन रहेगा तो इंसुलेटर को हमको पढ़ना है। अब टावर के पार्ट हो गए, टावर की पूरी संरचना हो गई, इन सभी चीज़ों के बारे में मैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से इससे पहले वाली क्लास में चर्चा किया था। अब हम उस टावर में लगे हुए कुछ इंसुलेटर के बारे में जानेंगे कि कौन सा इंसुलेटर किस काम में, कितने वोल्टेज के लिए और उसकी संरचना कैसे होती है, इन सभी के बारे में हम समझेंगे। और तो और एक आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होगा जो आईटीआई में बहुत ही कम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही कम बताया जाता है, लेकिन आता बहुत ज़्यादा है। वो रहेगा आपका सबसे लास्ट में टॉपिक रहेगा, उसको आप ज़रूर समझें। वो हर टीचर उसको नहीं बताते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और बिल्कुल आप नई चीज़ें उससे आप सीखेंगे। तो अभी हम जो बताने वाले हैं आपको इंसुलेटर के प्रकार, अवरोधक के प्रकार। तो टाइप ऑफ इंसुलेटर में हमने उसमें पिन टाइप इंसुलेटर के बारे में, जो एक इंसुलेटर है पिन टाइप इंसुलेटर, एक इंसुलेटर की हम चर्चा इससे पहले वाले क्लास में कर लिया था। तो पिन टाइप इंसुलेटर हमारा हो चुका है। तो यहाँ पास हम पढ़ेंगे अवरोधक के प्रकार। तो लिखें तो टाइप ऑफ इंसुलेटर, टाइप ऑफ इंसुलेटर। तो इंसुलेटर के बारे में हम पढ़ेंगे। तो हमारा एक इंसुलेटर पिन टाइप इंसुलेटर जो होता है, इसके बारे में मैं बता दिया था। तो इसमें थोड़ी सी हमको चर्चा करना है, बाकी आपको पता होगा इससे पहले की क्लासेस आप देखे होंगे। तो जो पिन टाइप इंसुलेटर होता है, इसमें जो इसकी वोल्टेज रेटिंग होती है, कितने वोल्टेज तक के लिए काम करता है, तो वह 33 kV तक के लिए काम करता है, 33 kV तक के लिए काम करता है पिन टाइप इंसुलेटर। उसमें पिन जैसी संरचना होती है, उसमें थोड़ा आपको बताया था कोई उसकी संरचना जो है तो इस प्रकार से होगी। इस प्रकार से उसकी संरचना रहती है और इसी प्रकार से कई सारे डिस्क टाइप, इसी प्रकार से कई सारे इंसुलेटर लगे होते हैं। वो अलग अलग रेटिंग के लिए फिर हम उसके हिसाब से लगाते हैं। वैसे देखा जाए तो एक इंसुलेटर आपका 11 kV के लिए होगा। फिर यहाँ पास हम एक कंडक्टर को रख देंगे, ये हो गया मेरा बीच में जो जगह है तो कंडक्टर हो गया। इस कंडक्टर को हम क्या करते हैं, बांध के ऐसे रख देते हैं। तो बांध देते हैं ताकि ये क्या हो, गिरे ना। तो ये पिन टाइप इंसुलेटर में मैंने बता दिया था। इसका जो पिन टाइप इंसुलेटर होता है, इसका जो सेफ्टी घटक होता है, क्या सुरक्षा फैक्टर होता है, वो आपको बताया था मैं 10 बताया था। तो इसका इंसुलेटर घटक सेफ्टी फैक्टर जो है तो मैं कितना बताया था, 10 बताया था। तो इसमें जो हम इस प्रकार की कुछ संरचना बनाते हैं, यहाँ पास इसकी संरचनाएं को हम कुछ इस प्रकार से बनाया था कि ऐसे इसकी संरचना रहती है। ऐसे रहने का क्या कारण है, इसका मेन कारण ये है कि इसके अंदर ताकि पानी ना जाए। ऊपर से पानी गिरेगा तो इसके अंदर पानी नहीं जाएगा। जैसे यहाँ पास इसके अंदर पानी, यहाँ से यहाँ तक पानी नहीं चढ़ेगा, तो यहाँ वाला एरिया क्या रहेगा, शुष्क रहेगा, ड्राई रहेगा। तो हमारा एक पानी का जो लेयर होता है वो टूट जाएगा, जिससे हमारी करंट, लीकेज करंट, यहाँ कंडक्टर से लीकेज करंट हमारी ये पूरे बॉडी में नहीं आएगी। तो इस कारण इसको हम इस प्रकार से डिजाइन करते हैं। इस वाले भाग को हम बोले थे रेन शेड बोलते हैं। रेन यानी वर्षा, जो शेड यानी छाया। तो जो बारिश होती है तो उसको क्या करता है, पानी को छाया प्रदान करता है, पानी वहाँ पास नहीं जाती है। तो इसको हम यहाँ पास ये सारी चीज़ों को चर्चा किया था। अब जो नेक्स्ट इंसुलेटर है उसके बारे में हम समझेंगे। ये पुरानी चीज़ें है, इसको मैं बता दिया था पिछले क्लास में। अब जो हम पढ़ेंगे तो सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर को पढ़ेंगे। जो मेरा दूसरा इंसुलेटर रहेगा वो रहेगा सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर। चलिए यहाँ पास लिख देते हैं। पहला टाइप हो गया हमारा, ये हो गया पिन टाइप। अब हम पढ़ेंगे सस्पेंशन टाइप।
कुछ लोगों का कमेंट था कि जो मैं लिखता हूँ वो छोटे छोटे थोड़े दिखते हैं, तो अब मैं प्रयास करूँगा कि थोड़ा बड़े लिखूँ ताकि आप सभी को क्लियर दिखे। तो यहाँ पास सस्पेंशन को हिंदी में आपको नाम मिलता है तो आप निलंबित पाएंगे। क्या? निलंबित। इंसुलेटर को अवरोधक ही बोलेंगे। तो सस्पेंशन यानी निलंबित। तो फिर ये सस्पेंशन जो इंसुलेटर होता है तो ये क्या होते हैं? सस्पेंशन टाइप जो इंसुलेटर होते हैं ये क्या होते हैं? तो ये सस्पेंशन टाइप जो इंसुलेटर होते हैं इस प्रकार से हो गया हमारा टावर हो गया। अब इस टावर में क्या होंगे? क्रॉस आर्म होंगे। क्रॉस आर्म में क्या लगे होंगे? यहाँ पास इंसुलेटर लगे होंगे। तो इंसुलेटर जो लगे होंगे तो यहाँ पास कुछ इस तरीके से लगे होते हैं। तो ये हमारे जो इंसुलेटर होंगे तो इस प्रकार से लगे होंगे और यहाँ पास हमारी ये धात्विक रिंग लगी होगी और धात्विक रिंग से ये हमारा इंसुलेटर लगा होगा। फिर से ये क्या लगा होगा? धात्विक रिंग, और धात्विक रिंग से ये हमारा इंसुलेटर लगा होगा। तो यहाँ पास ये इंसुलेटर हमारे कुछ इस प्रकार से दिखेंगे। अब ये जो पूरे इंसुलेटर होते हैं इन पूरे इंसुलेटर के समूह को क्या बोलते हैं? इन पूरे इंसुलेटर को समूह को बोलते हैं स्ट्रिंग। क्या बोलते हैं? स्ट्रिंग बोलते हैं। तो इस पूरे इंसुलेटर के समूह को क्या बोलेंगे? स्ट्रिंग बोलेंगे। यह एक क्या है? स्ट्रिंग है। सस्पेंशन का मतलब ये कैसे है? एकदम सीधा है। सीधे को क्या बोलेंगे? सस्पेंशन। तो इसमें आपको याद रखने की जो चीज़ें हैं तो यहाँ पास क्या होगा? हमारा कंडक्टर होगा। ऐसे हमारा कंडक्टर होगा। आपसे जो मेन पूछता है एग्जाम में कि जो अपना सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर है इसमें क्या होता है? डिस्क, कई डिस्क को हम लगाकर एक सस्पेंशन, एक स्ट्रिंग का हम मतलब एक समूह का हम निर्माण करते हैं। तो यहाँ पास इसको क्या बोलेंगे? ये डिस्क लगी है। यहाँ पास ये क्या है? डिस्क है। एक ये हो गई, ये हो गई, इसको हम डिस्क बोलेंगे। और यहाँ पास आपका होता है ये जो धात्विक होता है। क्या होता है? धातु होता है, मेटल होता है। ये आपका होता है मेटल होता है। अब इसमें जो आपको पूछने वाली चीज़ है वो क्या है? तो आपसे जो सीधे सीधे क्वेश्चन आ जाता है कि जो आपका डिस्क होता है वो सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर में जो इंसुलेटर का तल होता है वो कैसा होता है? हॉरिजेंटल होता है, क्षैतिज होता है, या फिर वर्टिकल होता है, लंबवत होता है? तो इसमें आपको क्या बताएंगे? इसकी संरचना तो देख के आप सीधे कैसे बता देंगे? लंबवत बता देंगे। लेकिन आप वहाँ पास बिल्कुल सावधान होना है आपको। इसकी जो इंसुलेटर की सतह है यानी तल पूछता है तो ये तल कैसा है? ये तल कैसा है? ये तल कैसा है? तो ये तल कैसा है? सीधे हॉरिजॉन्टल है, क्षैतिज है। तो इस तल को ही आपको याद रखना होता है कि इसकी जो तल होती है वो कैसी होती है। तो यहाँ पास हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल है। तो इसके तल को ही आपको याद रखना है। अब इसमें जो प्रत्येक डिस्क होते हैं वो 11 केवी के होते हैं, 11 केवी के होते हैं। तो प्रत्येक डिस्क 11 केवी के होते हैं। जितने केवी में हमको यूज़ करना है प्रत्येक डिस्क की संख्या को हम उसके अकॉर्डिंग बढ़ा लेंगे तो हम उसको ट्रांसमिशन लाइन में हम यूज कर सकते हैं और यूज करते हैं। ये बना होता है आपके पोर्सिलीन का ही बना होता है, चूँकि अभी हम चीनी मिट्टी पोर्सिलीन टाइप इंसुलेटर ही पढ़ रहे हैं। इससे पहले वीडियो में हम 3 प्रकार से इंसुलेटर बताए थे, कांच, पोर्सिलीन और एक स्टेटाइट। तो इन सभी में से अभी हम पोर्सिलीन को पढ़ रहे हैं तो पोर्सिलीन टाइप या इंसुलेटर है। अब इसकी जो यहाँ पास सतह होती है, ऊपरी वाली जो सतह होती है वो कैसी होती है? पोर्सिलीन की बनी होती है, चिकनी होती है और चमकदार होती है, ताकि इसमें कोई डस्ट जो होते हैं, धूल कण होते हैं वो जमे ना। चिकनी रहेगी तो उसमें फ्रिक्शन जीरो, वो फिसल के नीचे आ जाएगा। तो यदि खुरदुरी रहती है तो इसमें डस्ट वगैरह जम जाएंगे, बारिश के पानी में भीग जाएगा और डस्ट की एक परत चढ़ जाएगी। और परत ये क्या करेगी? इस तरह से परत पूरा चढ़ जाएगी। अब वो कंडक्टर से ये पूरे बॉडी में उसकी आ जाएगी तो इसमें लीकेज होगी। तो ऐसा ना हो तो इसीलिए इसकी पूरी सतह कैसी होती है? पूरा चिकनी व चमकदार होती है। ओके, तो आपको इसमें इतना याद रखना है। अब जो डिस्क है तो न्यूनतम कम से कम 11 केवी के लिए ही यूज कर सकते हैं।
अन्यथा इससे आप ज़्यादा के लिए यूज करेंगे तो कम से कम 11 kV के लिए यूज करेंगे, और नहीं तो फिर इसके ज़्यादा के लिए हमेशा ही यूज किया जाता है। तो 11 kV से ज़्यादा के लिए इसके जो डिस्क होते हैं सस्पेंशन के यूज किए जाते हैं। तो 11 kV से कितना अधिक के लिए, 11 kV से अधिक के लिए तो इसको यूज करेंगे आप। ये इतनी सारी चीज़ें हो गई, तो इसमें आपको यहाँ पास इतनी चीज़ें समझना था। तो आप यहाँ पास सस्पेंशन, निलंबित इंसुलेटर समझ गए होंगे। अब ये क्या है, डिस्क है। इसी डिस्क की संरचना को हम अभी कैसे लगाए हैं, इसको वर्टिकल में लगाए हैं, वर्टिकल में लगाए हैं। अभी इसको हम कैसे लगाएंगे और कुछ तरीके से अलग तरीके से लगाएंगे, तो उसका बिल्कुल नाम ही हम चेंज कर देंगे। उसको फिर हम सस्पेंशन टाइप नहीं बल्कि दूसरा नाम लेंगे उसको। ये चीज़ समझ में आ गई होगी, तो हम इसको अब इरेज करके आगे समझते हैं। इसकी PDF आपको टेलीग्राम में लवकुश प्रजापति ऑफिशियल टेलीग्राम में मिल जाएगी। आपको डेली बताते हैं कि आपको वहाँ अवेलेबल रहती है। सॉरी, इसको मैं मिटा दिया, हमको मिटाना नहीं था। इसको मैं फिर से लिख देता हूँ। पिन टाइप हो गया मेरा, सस्पेंशन टाइप हो गया, और जो हम तीसरा पढ़ने वाले हैं वो है स्ट्रेन टाइप। कौन सा, स्ट्रेन टाइप। तो स्ट्रेन टाइप क्या है, हमारा इंसुलेटर है। स्ट्रेन टाइप क्या है, हमारा इंसुलेटर है। अब हमको ये देखना होगा कि मेरा वीडियो चल रहा कि नहीं, क्योंकि मैं जो वीडियो इसमें रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो अपने रूम के बाहर, और बारिश हो रही बाहर, और उस फ़ोन के ऊपर मैं एक छोटी सी छतरी लगा के रखा हूँ ताकि उसके फ़ोन पर पानी ना गिरे। तो वो अभी गिर ही गया, उसमें नहीं आएगा, सुरक्षित रहेगा वो। तो ऐसे में आप लोगों को पढ़ाने के लिए एक छतरी के नीचे मैं पढ़ा रहा हूँ, बाहर बारिश हो रही। तो फिर यहाँ स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर को देखते हैं हम, इस वाले इंसुलेटर को देखते हैं। अब इसी इंसुलेटर में हमारे ये हो गए क्या, टावर हो गए। अब क्या करते हैं हम यहाँ पास अपने इस इंसुलेटर में हम इस तरह से हम इसको डिज़ाइनिंग करेंगे। तो उसको हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है। यहाँ पास जो हमने अभी क्या किया था, इंसुलेटर को हमने कैसे लगा दिया था, उसको वर्टिकल लगाया था। तो उसकी वर्टिकल की शेप को हमको चेंज कर देना है। तो यहाँ पास हम वर्टिकल को नहीं, अब बल्कि उसकी शेप को हमको कैसे लगा देना है, हॉरिजेंटल लगा देना है। तो ये हो गया हमारा, उसकी शेप जो हो जाएगी तो हॉरिजेंटल हो जाएगी। तो ये हो गया हमारा शेप जो, तो क्षैतिज हो गया। हम हॉरिजेंटल और क्षैतिज इसीलिए बार बार बोल रहे हैं ताकि इसके आप शेप पर ध्यान दें, ना कि इसके तल पर, इसके प्लेन पर ध्यान दें। तो इसकी जब प्लेन की हम बात करेंगे तो वो जस्ट इसका अपोजिट होगा, जैसे इसकी संरचना दिख रही है। ये हो गया हमारा चालक तार हो गया। अब इसमें स्ट्रेन टाइप जो इंसुलेटर है, तो इसका हम यूज कहाँ करेंगे, इसका हम उपयोग कहाँ करेंगे। तो इसका हम उपयोग उस जगह पर करेंगे जहां हमारी लाइन खींच के एकदम सीधे सीधे जाती हो। क्योंकि देख रहे हैं ना, कोई हमारा टावर होगा तो हम टावर को क्या करते हैं, अच्छा खासा मजबूती से खींच के जहां हमको उपयोग करना होगा, यूज करना होगा, वहां पास हम करेंगे। आपको हम दिखा दें कि यहाँ पास क्या है। मान लीजिए यहाँ एक कोई टावर होगा, तो टावर नहीं, समझाने के लिए आपको हम बना देते हैं यहाँ पास एक हमारे मित्र जो हैं अमित पांडे। तो ये हैं यहाँ पास। अब ये क्या कर रहे हैं, इसको खींच के एकदम रखे हैं, इसको खींच के रखे हैं। तो खींच के रखे हैं मतलब एकदम सीधा सीधा जहाँ यूज करना होगा इसको, वहाँ हम यूज करेंगे यहाँ पास। तो इसका यूज हम कहाँ करेंगे, जहाँ पास हमारी लाइन कैसी जाएगी, बिल्कुल सीधी जाएगी, एकदम सीधी जाएगी, वहाँ पास इसका यूज हम करेंगे। या फिर इसका हम दूसरे कंडीशन में वहाँ यूज करेंगे कि जब हमारी लाइन क्या हो, कहीं नदी वगैरह क्रॉसिंग कर रही हो, नदी क्रॉसिंग कर रही हो, कोई दूर जहाँ एकदम सीधे खींच को ले जाना हो, तो उस कंडीशन में इसको हम यूज करेंगे। या फिर तीसरी कंडीशन ये हो सकती है कि कहीं लाइन हमारी मोड़ हो, मोड़ मतलब उधर से आ रही लाइन, उधर से आ रही, यहाँ पास टावर है, ये पूरा क्या है, टावर है, हम टावर हैं। अब यहाँ से लाइन आ रही है, अब हमको लाइन को इधर ले जाना है, तो मान लीजिए इधर से आ रही है, अब यहाँ से टावर से होते हुए ये आएगी, यहाँ पास हम इंसुलेटर हुए लगे होंगे हमारे पास, और इधर से ये निकल जाएगी। मतलब एक कैसी है, मोड़ान है, मोड़ है। तो ऐसी स्थिति में हम वहाँ पास सस्पेंशन का यूज नहीं करेंगे,
आपको वहाँ पास करना है स्ट्रेन इंसुलेटर का यूज करना है। तो मोड़ वाले भाग में तो हम थोड़ा लिख देते हैं कि कैसी कंडीशन में इसका यूज हम करेंगे। तो इसका जो हम उपयोग करेंगे तो आपके जो मोड़ होगा या फिर आपकी नदी क्रॉसिंग होगी या फिर लाइन का जहाँ होगा एंड होगा, अंत होगा। इस प्रकार से आपका ये मोड़ हो गया, या फिर सीधे सीधे होगा, या फिर आपकी नदी क्रॉसिंग होगी, है ना। तो इसको आप लिखेंगे डेड एंड। एंड मतलब जो अंत वाला भाग है, अंत जहाँ ख़त्म होने वाला है, अंत वाला भाग। तो इसका मतलब हुआ अंत वाला भाग जहाँ क्या है, ख़त्म होने वाला टावर। अब आखिरी टावर है, चलो भाई यहीं तक हमको लाना है। तो ऐसे करके हम वहाँ पास स्ट्रेन इंसुलेटर का यूज़ करेंगे। अब इसमें भी प्रत्येक डिस्क को हम अपने वोल्टेज के अकॉर्डिंग बढ़ा देते हैं। वही डिस्क ही है जो वहाँ पास हमने सस्पेंशन में यूज किया था, तो वही डिस्क है और वही पूरी चीज़ है। और उसमें तब आप कहेंगे कि फिर इसमें भी तल वाली समस्या आएगी, तो वो एक समस्या नहीं है, वही तो एक मज़े का क्वेश्चन है जो इतना ईजी है और आपको पूछ भी लेता है और आप उसको सही सही बना के आएंगे। तो इसमें जो स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर है, इसमें जो इसका तल है, प्लेन है, वो इसका तल प्लेन, यहाँ पास तल बोले तो प्लेन। तो ये इसकी कैसी दिशा है, किस कंडीशन में, किस स्थिति में है, तो आप यहाँ बताएंगे ये है आपका वर्टिकल। कैसा है, वर्टिकल। तो फिर वर्टिकल को आप क्या बोलेंगे, यहाँ पास लंबवत या फिर ऊर्ध्वाधर, यहाँ पास बोलेंगे ऊर्ध्वाधर। लंबवत बोलेंगे या फिर आप ऊर्ध्वाधर बोलेंगे, मतलब सीधे सीधे। इसका देख रहे हैं ना, तल एकदम सीधे सीधे है। तो ये हो गया आपका स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर। इसका भी प्रत्येक डिस्क कैसे होता है, प्रत्येक डिस्क 11 kV होगा। 11 kV से कम के लिए हम इसका यूज़ नहीं करेंगे, 11 kV से ज़्यादा के लिए हम इसका यूज़ करेंगे। और प्रत्येक वोल्टेज के लिए हम क्या करेंगे, इसके डिस्क की संख्या को हम बढ़ा लेंगे। तो इसमें यह सारी चीज़ें हैं आपको जो याद रखना है इसमें। ओके, ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब इसमें हम और चलते हैं और कितने टाइप के इंसुलेटर को हम पढ़ते हैं। तो अब हम नेक्स्ट टाइप का इंसुलेटर को पढ़ेंगे, अगली इंसुलेटर को पढ़ेंगे। ये चीज़ समझ में आ गया होगा आपका। इसमें बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको याद रखना है। अब हम 4th नंबर का इंसुलेटर को पढ़ते हैं, 4थे नंबर के इंसुलेटर को। तो वो रहता है हमारा 4थे नंबर का इंसुलेटर साइकिल टाइप। कैसा, साइकिल टाइप इंसुलेटर। तो यहाँ पर साइकिल टाइप का इंसुलेटर, साइकिल को मीनिंग में आप यहाँ पास साइकिल नहीं रहेगा, वैसे ही जैसे हम साइकिल चलाते हैं ना, साइकिल, उसी टाइप से इसको समझने के लिए हम समझ सकते हैं, उसकी इमेजिंग करेंगे कि ठीक उसी प्रकार से। तो साइकिल का जो पहिया होता है कैसे होता है, गोल होता है, राउंड शेप होता है। तो इस इंसुलेटर का यूज हम वहाँ करेंगे, कि जहाँ हमको लाइन में क्या करना होता है, ये हो गया अपना इंसुलेटर। अब इसमें हमको क्या दिख रहा है कि इसकी जो संरचना यहाँ पास दिख रही, तो तार को हम क्या करते हैं कि जो साइकिल टाइप इंसुलेटर होता है, तो जो ट्रांसमिशन लाइन का अंत वाला टावर होता है, तो उस टावर में हमको तार को बिल्कुल मोड़ के, गोल गोल मोड़ के, बांध के यहाँ पास क्या होता है, रखना होता है। और यहीं पास से टावर को ख़त्म कर देना होता है। ये सबसे लास्ट वाला भाग होता है। तो वहाँ पास उस कंडीशन में हम जो इंसुलेटर के यूज करेंगे वो हमारा रहेगा साइकिल टाइप इंसुलेटर। ये साइकिल टाइप इंसुलेटर आपका यहाँ पास रहेगा। इसमें जो होता है तो आपकी
जो इसकी लगाने की स्थिति होती है, तो इसको हम जैसे अभी सस्पेंशन में पढ़ें कि इसको हम वर्टिकल लगाते हैं, पूरा वर्टिकल रहेगा, या तो फिर इसमें स्ट्रेट में पढ़ें कि ये क्षैतिज रहेगा, तो हम इसको इस प्रकार से पढ़ते हैं। लेकिन इसमें जो साइकिल होता है तो इसमें लगाने की जो कंडीशन है वो दोनों प्रकार से हो सकती है, आपकी वर्टिकल भी और वहाँ पास क्षैतिज भी। तो यहाँ पास इस चीज़ को याद रखना है कि साइकिल जो होता है तो यहाँ पास हम इसको दोनों ही स्थिति में लगा सकते हैं, बिल्कुल सुचारू रूप से, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसमें याद आपको यह रखना होता है कि ये जो इंसुलेटर होते हैं 11 kV से कम वोल्टेज के लिए इसको हम यूज करते हैं। 11 kV से कम वोल्टेज के लिए इसको हम यूज करेंगे। कैसे करेंगे? 11 kV से कम वोल्टेज के लिए इसका हम यूज करेंगे। और इसको यूज कहाँ करेंगे? जहाँ लाइन हमारी क्या होती हो, एंड होती हो, डेड एंड होती हो, वहाँ हम इसका यूज करेंगे। मतलब ख़त्म होता हो, ख़त्म मतलब ख़त्म, ख़त्म जैसे भी लिखते हैं आप। तो यहाँ पास टावर की जो टावर है बिल्कुल ख़त्म होने वाला है, अंत होने वाला है, तो उस अंत वाले छोर में हम इसका यूज करेंगे। तो ये होता है हमारा साइकिल टाइप इंसुलेटर। इसको आपको याद रखने की क्या चीज़ थी कि इसको क्षैतिज नहीं, इसका तल नहीं, मतलब जो इसमें वर्टिकल या फिर क्षैतिज, इसको दोनों स्थिति में लगा सकते हैं। आप इसको ऐसे याद रखेंगे, क्षैतिज, क्षैतिज बा नहीं, क्षैतिज और, या तथा लिख सकते हैं, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर, तो दोनों स्थिति में इसको हम लगा सकते हैं। चाहे तो सीधा सीधा खींच के और चाहे तो झूला के, इसको हम दोनों ही स्थिति में लगा सकते हैं। बीच बीच में हमको वीडियो को चेक करते रहना होता है, नहीं तो पानी पड़ेगा तो वो क्या होगा, उसमें भी लीकेज धारा होके वो बंद हो जाएगा अपने आप, तो यह हमारे पढ़ाने का मतलब नहीं निकले। तो ये पूरी चीज़ें हो गई, आपका ये साइकिल टाइप इंसुलेटर हो गया। अब क्या होता है कि यह सबसे अंत में इसको हम लगाते हैं। अब इसमें हम करेंगे क्या कि अंत में लगाएंगे, तो फिर इसको उधर से मान लीजिए तार को हम खींचते हैं तो उधर ही साइड क्या होगा, झुक जाएगा। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक कोई बाहर से एक हमको बल लगा के इधर से भी खींच के रखना पड़ेगा। तो उसकी स्थिति में हम क्या करते हैं कि जो 5वें नंबर का हम इंसुलेटर को पढ़ते हैं, कितने नंबर के, 5वें नंबर के जो हम इंसुलेटर को पढ़ते हैं, तो वो हमारा होता है स्टे इंसुलेटर। कौन सा? स्टे, या फिर इसी को क्या बोलते हैं, गे, या फिर इसी को क्या बोलते हैं आप, एग बोलते हैं, AEG, एग, एग यानी अंडा। तो ये क्या होते हैं, एग टाइप इंसुलेटर होता है, एग टाइप इंसुलेटर होता है, स्टे टाइप इंसुलेटर होता है। अब इसको हम लाइन को क्या किए, उधर साइड से खींच रहे हैं, उधर ही झुकने वाला है, तो इस इंसुलेटर का हम यूज ऐसे जगह पर करेंगे कि भाई तुम क्या करो कि अंडे जैसे तुम्हारी आकृति है, तुम तो जाओगे ही, लेकिन एक काम करो, तुम बचाते हुए जाओ कि उस टावर को जो झुकने वाला है उसको झुकाओ नहीं, थोड़ा तुम खींच के रखो। तो इधर साइड क्या करता है, इस टावर को खींच के रखता है। तो इस टावर को क्या करेगा, यहाँ पास खींच के रखेगा। तो बोलता है भाई लो हम खींचेंगे, हमारा तो काम ही है, कहीं यूज करो। तो ये वाला जो एक इंसुलेटर है, तो ये क्या करता है, टावर को खींच के रखता है। थोड़ा बड़े शब्दों में लिखें तो इसको हम स्टे लिख देते हैं, स्टे। तो ये यहाँ पास स्टे इंसुलेटर हो गया। अब इसकी जो एक स्थिति आती है, तो वो किसी भी कंडीशन में वो 10 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। इसकी जो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई है, तो ये लगाने की जो स्थिति है, तो 10 मीटर से किसी भी कंडीशन में क्या, कम नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पास आप इसको याद रखेंगे कि 10 मीटर से क्या नहीं होनी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए इसकी जो लगाने की स्थिति है। दूसरी चीज़ क्या इसमें रखना है कि जो इसकी लगाने की आदर्श स्थिति है, तो इसकी जो लगाने की आदर्श स्थिति है, तो इसके बीच में आप देख रहे हैं कि एक कोण बन रहा है। इसको हम कितने दूरी पर यहाँ पास लगाएं कि यहीं पास लगा दें। तो इसकी जो लगाने की आदर्श स्थिति है, तो वह इसके बीच में जो कोण बनना चाहिए, वह कोण कितना बनना चाहिए, 45 डिग्री बनना चाहिए।
ये तो फिर आप कम से कम आपके पास इधर ज़मीन है, तालाब है, कुछ भी है, आप लगा नहीं सकते। तो चलो हमारा मन है कि हम यहीं पास इसको लगा दें। तो आपको ये चीज़ याद रखना है कि कम से कम इसका जो एंगल है, कोण है, वो 30 डिग्री होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए, नहीं फिर लगाने का हमारा कोई अर्थ ही नहीं निकलेगा, वो मजबूती नहीं दे पाएगा। जितना ही दूर आप इधर लगाएंगे उतना ही अच्छा मजबूती से काम करेगा, सपोर्ट करेगा। तो फिर नॉर्मल मतलब कम से कम ये कितना होना चाहिए, 30 डिग्री इसका जो कोण है तो वो कैसा होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए। ये वाली स्थिति कैसी है, आदर्श स्थिति है, आइडियल स्थिति है, उत्कृष्ट स्थिति है ना, ये वाली सर्वोत्तम बेस्ट प्रकार की स्थिति है। तो इन चीज़ों को आपको यहाँ पास याद रखना होता है। ये बारिश का पानी भी ना भिगा दे रहा मेरा कॉपी किताब भी। तो ये चीज़ आपकी दिमाग में सेट हो गया होगा। अब जो हम आगे की चीज़ पढ़ने वाले हैं वो आपका एक रहेगा नया इंसुलेटर जो है वो पोस्ट टाइप इंसुलेटर है। क्या है, पोस्ट टाइप इंसुलेटर है। तो इस इंसुलेटर के बारे में हम समझते हैं कि इस इंसुलेटर के यहाँ पास क्या महत्व है, क्या कार्य करता है। तो पोस्ट टाइप इंसुलेटर को हम देखेंगे यहाँ पास। तो जो हमारा छठवां इंसुलेटर रहेगा ये रहेगा पोस्ट टाइप इंसुलेटर। अब इस पोस्ट टाइप इंसुलेटर का हम उपयोग कहाँ करेंगे, आपको तो ये पूरा याद हो गया होगा कि हम इंसुलेटर का उपयोग ट्रांसमिशन लाइन में, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में, इन्हीं क्षेत्रों में करेंगे। लेकिन सावधान, आपको यदि ऐसा दिमाग में आता है कि हम पोस्ट टाइप इंसुलेटर का उपयोग ट्रांसमिशन लाइन और डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में हम करने जा रहे हैं, तो आप वहाँ पास बिल्कुल फिर क्या हैं, आप वहाँ पास बिल्कुल गलत हैं। आपको ट्रांसमिशन में नहीं करना है और ना ही डिस्ट्रीब्यूशन में करना है। तो फिर आप कहेंगे तब इसको हम लाए किस लिए, कहाँ करेंगे भाई। तो हर जगह अपनी अपनी एक अलग वैल्यू देता है। ये पोस्ट टाइप इंसुलेटर जो है तो आपका जो यूज होने वाला है वह होने वाला है सब स्टेशन में। कहाँ, सब स्टेशन में। तो इसका यूज कहाँ करेंगे आप, उपकेंद्र में करेंगे, सब स्टेशन में इसका यूज आप करेंगे। तो इस इंसुलेटर के उपयोग हम कहाँ करते हैं, सब स्टेशन में करते हैं। तो सब स्टेशन में जो बस बार होते हैं तो उस बस बार को जो मेन लाइन होती है और टावर होते हैं उस टावर के बीच में हम खड़ा करके, ये हमारी होगी बस बार लाइन और ये हो गया हमारा इंसुलेटर, उसको खड़ा करके हम मेन टावर से या फिर जिस चीज़ से टावर से, टावर के बॉडी से और कंडक्टर के बीच में हम क्या करते हैं, इंसुलेट करते हैं। इंसुलेटर के यूज ही है। तो मेन रूप से आपको याद रखना है कि सब स्टेशन में पोस्ट टाइप इंसुलेटर का यूज करते हैं बस बार की लाइनों को इंसुलेट करने के लिए। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। तो ये होते हैं हमारे पोस्ट टाइप इंसुलेटर। अब ये हो गए हमारे इतने प्रकार के इंसुलेटर हो गए। अब हमको जो आपको अति महत्वपूर्ण चीज़ समझनी है, जो बिल्कुल मज़े की चीज़ है वो समझनी है। तो वो आ गया टॉपिक, अब अभी आपका टॉपिक आ गया। इंसुलेटर के प्रकार आप देख लिए होंगे, बनाते तो कई प्रकार से हैं लेकिन जो मेनली हम यूज करते हैं तो इतने सारे प्रकार के 6 प्रकार के इंसुलेटर के यूज करते हैं। एक तो हो गया पिन टाइप इंसुलेटर, जो ट्रांसमिशन लाइन में यूज करते हैं इंसुलेटर अवरोधक, वो 6 प्रकार से यहाँ पास हम यूज किए हैं। लेकिन यहाँ पास जो एक प्रकार का इंसुलेटर है उसको ध्यान देना है कि ना तो ट्रांसमिशन लाइन में और ना ही डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में उसको हम यूज करेंगे। तो वो कौन सा है अभी बताते हैं। तो पहले हम जो पिन टाइप का इंसुलेटर है इसको भी यूज करेंगे ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन में, और दूसरा सस्पेंशन टाइप का है, तीसरा जो है तो आपका स्ट्रेन टाइप का है, और जो चौथा आपका है यहाँ पास तो साइकिल टाइप का है, और जो पांचवा है तो स्टे टाइप या तो इसको गे टाइप या फिर एग टाइप बोल सकते हैं। अब जो पांचवा है तो ये आपका जो पोस्ट टाइप इंसुलेटर है, छठवां इंसुलेटर है पोस्ट टाइप इंसुलेटर। इसको ना तो हम ट्रांसमिशन में और ना ही डिस्ट्रीब्यूशन में, तो फिर इसको यूज कहाँ, इसका यूज सब स्टेशन में करेंगे।
ओके, तो इन चीज़ों को आपको याद रखना है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर और कुछ नया सीखने के उद्देश्य से। यहाँ अब हमारा इंसुलेटर हुआ ख़त्म। अब हम पढ़ेंगे क्या इसमें, टावर से जुड़ी कुछ इम्पोर्टेंट शब्दावली, जिसको हम बोल सकते हैं यहाँ पास सस्पेंशन। 1 सेकेंड ना, पानी थोड़ा तेज़ी से आ गया है और वीडियो भी हमारा चल रहा है। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आपको कंटिन्यू पढ़ाएंगे। आपका सपोर्ट है तो बिल्कुल हम कंटिन्यू ही पढ़ाएंगे। हाँ, तो अब हमारा रहेगा सस्पेंशन इंसुलेटर में वोल्टेज का वितरण मतलब डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसको हम बोलें तो सस्पेंशन को निलंबित बोलेंगे, इंसुलेटर को अवरोधक बोलेंगे इन वोल्टेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पास सस्पेंशन इंसुलेटर में वोल्टेज का वितरण को समझेंगे कि आखिर इसका हम महत्व क्या बताना चाहते हैं, इसको हम क्यों ऐसे समझाना चाहते हैं। तो इसमें आप देखिए, ये हो गया हमारा टावर हो गया। अब इस टावर में हम क्या लगा दिए, ये हो गए हमारे क्रॉस आर्म हो गए। क्रॉस आर्म से हम सीधे ही यहाँ पास लगा दिए, हम इंसुलेटर लगा दिए। अब इंसुलेटर को हम दूसरा लगा दिए और दूसरे के बाद हम यहाँ पास तीसरा इंसुलेटर लगा दिए। ये 3 गो इंसुलेटर हो गया हमारा। और ये पूरा का पूरा क्या है, टावर है। ये क्या है, इसका ज़मीन वाला भाग है। अब इस टावर में हम क्या करते हैं, इंसुलेटर में हम यहाँ पास से ये अपने कंडक्टर को ले जाते हैं। तो ये हो गया हमारा क्या, चालक हो गया। यहाँ पास ये क्या हो गया, चालक यानी कंडक्टर हो गया। कंडक्टर में मान लीजिए सप्लाई हमारी जा रही कितना, 33 kV की जा रहा। ओके, इसको ध्यान से समझना है आपको, इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो यहाँ पास 33 kV है। अब ये जो हमारा टावर लगा है वो लगा है ग्राउंड से, ज़मीन से, भूमि से, बिल्कुल ग्राउंड से लगा है। तो यहाँ पास क्या है, वोल्टेज जो है, तो वोल्टेज बिल्कुल क्या है, 0 है। 0 पोटेंशियल पे है, ज़मीन का पोटेंशियल 0, तो 0 पे है। वही वोल्टेज अपनी यहाँ भी होगी, यहाँ भी पूरी जगह वही वोल्टेज होगी अपनी। तो फिर यहाँ वोल्टेज क्या होगी अपनी, यहाँ पास 0 वोल्ट होगी, 0 वोल्ट हो गई। अब हम देखते हैं कि यहाँ पास हाई पोटेंशियल हो गया, हाई पोटेंशियल हो गया, उच्च विभव हो गया, और यहाँ पास निम्न विभव हो गया, लो पोटेंशियल हो गया। अब हो गए हमारे 2 पोटेंशियल। यहाँ पास ये लगी है हमारी धातु लगी है, क्या लगी है, धातु लगी है, यानी मेटल लगा है। और ये क्या है, हमारा इंसुलेटर है, इंसुलेटर जिसको हम बोलेंगे अवरोधक, इंसुलेटर है। आपको पता होगा भली भांति कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटेंस क्या होता है। तो कैपेसिटेंस में होता क्या है, 2 हमारे क्या होती हैं, यहाँ पास चालक पट्टी होती है और यहाँ पास विभव होता है, हमारा क्या होता है, विभव होता है। तो दोनों साइड में विभव होते हैं और बीच में क्या होते हैं, वायु होता है, जो हमारा वहाँ पास एक इंसुलेटर का काम करता है। अब इन दोनों पट्टी के बीच में जब हम परावैद्युत सामर्थ्य के लिए यहाँ पास हम वायु वगैरह रख देंगे, तो उसके बीच में इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होगा, विद्युत खिंचाव होगा, विद्युत तनाव होगा, और वहाँ पास एक कैपेसिटेंस का निर्माण होगा। तो वहाँ कैपेसिटेंस बन जाता है। कैपेसिटेंस ऐसे होता है, कैपेसिटर ऐसे ही होता है, कैपेसिटेंस उसकी जो क्षमता होगी। तो यहाँ पास वही चीज़ हम देख रहे हैं कि यहाँ पास हाई पोटेंशियल है और यहाँ पास लो पोटेंशियल है। इन 2 लो पोटेंशियल
इन दो पोटेंशियल के बीच में क्या हो रहा है कि ये हमारे इंसुलेटर हैं। अब इंसुलेटर हैं तो फिर बात वही हो गई कि यहाँ पास क्या है, अवरोधक है। तो इसके बीच में क्या होगा, कैपेसिटेंस बन जाएगा, कैपेसिटेंस बन जाएगा। यहाँ पास हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल दोनों के बीच में कैपेसिटेंस बन गया। अब कैपेसिटेंस के कारण क्या होगी, यहाँ से धारा प्रवाहित होगी, चार्जिंग करंट प्रवाहित होगी, यहाँ पास चार्जिंग करंट प्रवाहित होगी। तो कैपेसिटेंस के कारण यहाँ पास होती है चार्जिंग करंट प्रवाहित होती है। ठीक है, अब चार्जिंग क्या होगी, करंट प्रवाहित होगी। तो इसको हम एक संरचना को इसके अलग बनाते हैं, इसकी संरचना को हम क्या बनाते हैं, अलग बनाते हैं। तो इसको हम यहाँ पास से हटा के इसकी संरचना को हम कुछ इस प्रकार से डिज़ाइन कर लेते हैं कि यहाँ पास ये हो गई आपका टावर हो गया और ये हो गया आपका क्रॉस आर्म हो गया, जिस पर आप क्या किए हैं, कैपेसिटर को लगाते हैं, इसको इंसुलेटर को लगाते हैं। तो ये हो गया हमारा पहला वाला कैपेसिटेंस जो हमारा इंसुलेटर है, ये दूसरा हो गया और ये हो गया तीसरा हो गया। और यहाँ पास क्या है, ये हमारा चालक तार है, ये 33 kV के हाई पोटेंशियल पर है और यहाँ पास क्या है, ये 0 वोल्टेज पे है जो हमारा लो पोटेंशियल पे है। और यहाँ पास क्या है हमारा, ये पूरा ग्राउंडिंग है, इसीलिए यहाँ पास 0 पोटेंशियल पे है। अब इसमें हुआ क्या कि हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल के बीच में हमारे इंसुलेटर है, जिसकी वजह से कैपेसिटेंस बन गया है। अब कैपेसिटेंस बन गया, उसके वजह से क्या होगी, इसमें कैपेसिटेंस यानी चार्जिंग करंट प्रवाहित होगी। तो यहाँ से होती है अब हमारी चार्जिंग करंट प्रवाही। तो जो चार्जिंग करंट है वो उसका नाम हम देते हैं IC। तो IC चार्जिंग करंट प्रवाहित होगी। अब इसमें जो वोल्टेज है हमारे, तो वो कैसे दिख रहे हैं, एक स्ट्रिंग में दिख रहे हैं। स्ट्रिंग मतलब कैपेसिटर का जो यहाँ पास जो इंसुलेटर का समूह है वो है हमारा क्या, स्ट्रिंग है। तो प्रत्येक यहाँ पास स्ट्रिंग में प्रत्येक यहाँ पास जो कैपेसिटर है, जिसको हम बोल रहे हैं क्या, यहाँ पास अवरोधक को कैपेसिटर बोल रहे हैं। तो प्रत्येक कैपेसिटर में यहाँ पास जो वोल्टेज होगी अपनी, तो वो क्या हो जाएगी, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। तो हमारी ये क्या हो गई, 11 kV यहाँ पास मिली और 11 kV हमारा यहाँ पास मिला और 11 kV हमारा यहाँ पास मिला। तो इस प्रकार से कैपेसिटर में क्या हुई, वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट हो गई, अलग अलग हो गई। अब ये जो हमारी चार्जिंग करंट है, तो चार्जिंग करंट जो हमारी प्रवाहित हो रही, तो इसमें क्या है, हमारा इंडक्टेंस है। इंडक्टेंस के वजह से क्या हो रही है, इसमें चार्जिंग करंट प्रवाहित हो रही है। इसी प्रकार से इसमें भी, इसी प्रकार से इसमें भी और इसी प्रकार से इसमें भी इंडक्टेंस है, जिसके वजह से चार्जिंग करंट प्रवाहित हो रही है। अब जब चार्जिंग करंट यहाँ पास प्रवाहित हो रही, प्रत्येक यहाँ पास कैपेसिटेंस में, प्रत्येक यहाँ पास इंसुलेटर में क्या हो रही, चार्जिंग करंट प्रवाहित हो रही। तो फिर यहाँ पास चार्जिंग करंट जो होता है, तो मान लेते हैं कि यहाँ पास चार्जिंग करंट जो प्रवाहित हो रही, तो वो कितना है, 10 एम्पियर हो रही। कितना हो रही, यहाँ पास जो चार्जिंग करंट है वो 10 एम्पियर हो रही। अब यह 10 एम्पियर जाके आगे क्या होगी, यहाँ पास पूरे में समान एम्पियर की धारा यहाँ पास प्रवाहित होगी। और ये जो वोल्टेज है हमारा, तो ये क्या करेगा, ये जो 11 kV पूरे में डिस्ट्रीब्यूट है, ये वोल्टेज का ड्रॉप करेगा। अब दूसरी चीज़ हमको जो देखने को यहाँ पास निकल के आती है, तो हमको क्या निकल के आती है कि यहाँ हमारा एक आर्म हो गया और ये हमारा कंडक्टर हो गया। इसके बीच में लो पोटेंशियल है और हाई पोटेंशियल है, जिसके बीच वजह से कंडक्टेंस यहाँ पास क्या बन गया, कैपेसिटेंस बन गया। अब वही हमारा क्या है, बॉडी हमारा इधर भी है। तो हमारा जो कंडक्टर है और ये समीप में ही होता है, जितना समीप ये होता है समथिंग, उतने ही समीप ये भी होते हैं। तो फिर इसके बीच में भी क्या होगा, हमारा यहाँ पास कैपेसिटेंस बन जाएगा। इसके बीच में भी क्या हो जाएगा, हमारा कैपेसिटेंस बन जाएगा। तो यहाँ हो गया कैपेसिटेंस। तो ये जो कैपेसिटेंस बन गया, तो यहाँ पास हम इसको नाम दिए थे C1, इसको C2 और इसको C3 नाम दिए थे। तो यहाँ पास जो को कैपेसिटेंस बन गया, तो यह एक कैसे हैं, आपको दिख रहे हैं, यहाँ से ए लाइन में कैसे जुड़े हैं, एक समांतर में जुड़े हैं। यहाँ पास से मान लेते हैं कि कोई लाइन है और इस लाइन के क्या जुड़े हैं, ये समांतर में जुड़े हैं। ऐसे समांतर में जुड़े हैं ना, ये ऐसे करके और ये ऐसे करके, इसके ये पूरे समांतर में जुड़े हैं। तो ये जो समांतर में संयोजन होता है इसका, तो इसको हम बोलते हैं शंट। तो इसको हम फिर शंट कैपेसिटेंस नाम देंगे, इसका हम नाम देंगे शंट कैपेसिटेंस। शंट कैपेसिटेंस हो गया।
तो ये जो हो गए हमारे शंट कैपेसिटेंस हो गए। अब जो हमारी यहाँ से 10 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही थी, ये क्या हो रही थी, समान वैल्यू की यहाँ पास धारा प्रवाहित हो रही थी, समान एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही थी। अब वो धारा यहाँ से निकल के आई 10 एम्पीयर की आई, ठीक है, लेकिन यहाँ पास भी 10 एम्पीयर की आई। अब यहाँ पास से धारा डिवाइड हो जाएगी, अलग अलग हो जाएगी, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, वितरित हो जाएगी। तो फिर ये 10 एम्पीयर की जो धारा थी तो यहाँ कुछ भाग जाएगी, तो मान लेते हैं कि कितना 9 एम्पीयर की धारा यहाँ पास आ गई, 9 एम्पीयर की धारा यहाँ पास आ गई। तो यहाँ पास आने वाली जो धारा होगी वो ले लेते हैं कि 1 एम्पीयर की धारा हमारी यहाँ पास आ गई। अब जो हमारी 9 एम्पीयर की धारा यहाँ से प्रवाहित हो रही तो इस कैपेसिटेंस में आई और यहाँ पास आई, तो हमारी कितना है, 9 एम्पीयर की धारा है। अब ये 9 एम्पीयर की धारा हमारी इस कैपेसिटेंस में मान लेते हैं कि 1 एम्पीयर की आई, तो बची हुई हमारी धारा यहाँ पास होने वाली जो है तो वो 8 एम्पीयर की है। तो इसी प्रकार से जितना हम यहाँ पास इंसुलेटर को लगाएंगे उसी प्रकार से यहाँ पास धारा का वितरण होगा, परंतु वह घटते क्रम में होगा, धारा वह घट जाएगी। तो यहाँ पास फिर वोल्टेज ड्रॉप भी क्या होगा, प्रत्येक इंसुलेटर में कम होता जाएगा। ये जो प्रत्येक इंसुलेटर है जिसको हम कैपेसिटेंस बोल रहे हैं, उस प्रत्येक इंसुलेटर में वोल्टेज का ड्रॉप भी कम हो जाएगा। तो यहाँ पास जो सबसे पास में होगा इंसुलेटर, उसमें वोल्टेज का ड्रॉप ज़्यादा होगा, और जो सबसे आखिरी में होगा यानी क्रॉस आर्म के पास होगा, उसमें वोल्टेज का ड्रॉप सबसे कम होगा। तो अब हमारी वोल्टेज को जो ड्रॉप कर दिया इसने और धारा का डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इसने, तो इन समूहों को हमने बोला था स्ट्रिंग समूह। तो जो यह स्ट्रिंग पूरा फैक्टर है, स्ट्रिंग घटक है, स्ट्रिंग फैक्टर जो होगा तो यहाँ पास गुणांक होगा, तो वो क्या हो जाएगा, उसका मान घट जाएगा, उसका मान घट जाएगा। तो फिर हमको उसके मान को अस्थाई रखने के लिए, उसके मान को बनाए रखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इस जो डिस्ट्रीब्यूट हो रही धारा को, इसको हमको निरंतर बनाए रखना होगा। जैसे अलग अलग डिवाइड हो रही, उस अलग अलग डिवाइड ना हो, हमको ऐसा कुछ उपाय करना पड़ेगा। फिर उसके लिए हम क्या करेंगे, तो वहाँ पास हम क्या करते हैं कि एक हम गार्डिंग की यूज़ करते हैं, एक हम गार्ड का यूज़ करते हैं कि भाई तुम अलग अलग क्यों जाने दे रहे हो, उसको एक बराबर भाग में बांट के रखो ना। गार्ड भाई तुम अलग अलग भागों में क्यों जाने दे रहे हो, एक बराबर भाग में तुम बांट के रखो ना। तो गार्ड क्या करता है, वहाँ पास गार्ड का काम करता है, जो एक रिंग होती है। तो जो गार्डिंग होगी तो यहाँ पास क्या होगी, इस प्रकार से एक गार्डिंग होती है, गार्डिंग होगी। तो वो गार्डिंग क्या करेगी कि इसी कंडक्टर से हम जोड़ के क्या करते हैं, एक रिंग को ले जाते हैं। तो यहाँ पास इसको हम मिटा के हम थोड़ा सा यहाँ लिख देते हैं, इसको IC और IC चार्जिंग करंट और चार्जिंग इंडक्टेंस। तो इस रिंग को जो संरचना होती है तो कंडक्टर से सीधे ही जुड़ के वो क्या होती है, ऐसे इसकी संरचना होती है, इसकी ऐसी संरचना होती है। तो फिर ये गार्डिंग, इसको हम क्या बोले हैं, इसको हम बोले हैं, इसका नाम हम दिए हैं जो, तो इसका नाम क्या दिए हैं हम, इसका नाम हम क्या दिए हैं, गार्ड दिए हैं। तो गार्ड की इस तरह से हम लिखेंगे गार्ड, और इसको क्या बोलेंगे हम, रिंग। तो क्या है, ये वाली जो भाग है ये है आपका गार्ड रिंग। अब ये कैसे धारा को एक समान रूप से बना के रखेगी, तो यहाँ पास ये क्या है, एक चालक है और वही चालक से कंटेक्ट है, यहाँ पास पूरा कनेक्ट है। तो वो जितनी यहाँ पास वोल्टेज मिल रही, सेम वोल्टेज यहाँ पास भी मिल रही, तो यहाँ पास सेम वोल्टेज मिल रही। तो अब हम देखेंगे जो, तो इसके बीच में क्या होगा, इसके बीच में भी एक लो पोटेंशियल मान लेते हैं कि यहाँ पास अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो गई। तो यहाँ पास क्या हो गई, वो 11 से कम होके कितना हो गई, 22 हो गई होगी। तब तो अलग अलग भागों में डिवाइड हो गई, मतलब यहाँ पास थोड़ी रहेगी, कम ज़्यादा रहेगी ना, तो कम ज़्यादा रहेगी। तो यहाँ पास 33 है, यहाँ पास 22 के भी है, तो उसके बीच में क्या हुआ, पोटेंशियल डिफरेंट हुआ। और पोटेंशियल डिफरेंट होने के कारण यहाँ पास क्या हुआ, पूरा वायु भरा है, इसके बीच में क्या है, पूरा वायु भरा है। तो एक जो कैपेसिटेंस का अलग से निर्माण करेगी, तो यहाँ पास एक हमारा ये निकल के आएगा नया कैपेसिटेंस। ठीक इसी प्रकार से इसके भी बीच में क्या है, पूरा वायु है,
यहाँ भी हमारा क्या है, हाई पोटेंशियल है, और यहाँ क्या है, हमारा लो पोटेंशियल है। तो इसके भी बीच में क्या बन जाएगा, हमारा एक कैपेसिटेंस बन जाएगा। कैपेसिटेंस बन गया तो फिर क्या होगी कि जो हमारी 1 एम्पीयर की धारा इधर जा रही थी, उसी 1 एम्पीयर की धारा को पूर्ति करने के लिए वो यहाँ से जो इसका कनेक्शन हुआ, तो वो 1 एम्पीयर की धारा हमारी इधर से आएगी, और यहाँ पास क्या हो गई थी, 9 एम्पीयर की धारा हो गई थी। तो वो 9 एम्पीयर की धारा ना होकर इसको 1 एम्पीयर को पूरा कर देगी, तो वो कितना हो जाएगी, अब वो पूरा 10 एम्पीयर हो जाएगी। अब 10 एम्पीयर हो गई तो ये जो खपत की थी 1 एम्पीयर, उसकी क्या कर दी, पूर्ति कर दी। तो यहाँ पास अब धारा का जो प्रवाह है तो कितना होगा, 10 एम्पीयर होगा। फिर भी आप कहेंगे कि ये वाला कैपेसिटेंस क्या कर लिया, 1 एम्पीयर की खपत कर लिया, तो फिर यहाँ से यहाँ तक तो 10 है, लेकिन जब इसने खपत कर लिया तो फिर 9 बचेगी। तो उसी के लिए इसने क्या किया कैपेसिटेंस की, बाबू मैं हूँ तुम घटो मत, मैं हूँ ना तुम्हारी पूर्ति मैं करूँगा। तो ऐसे करके इसने 10 एम्पीयर से जो 9 एम्पीयर हो गया था, 1 एम्पीयर इधर आ गई थी, उसी की पूर्ति करने के लिए 1 एम्पीयर इसको इसने दे दिया। तो यहाँ पास भी कितनी हो गई, यहाँ पास भी 10 एम्पीयर हो गई। तो इसी प्रकार से समान रूप से यहाँ धारा का अब वितरण होगा, ना कि अलग अलग प्रकार से। तो धारा का जब वितरण समान रूप से होगा तो फिर यहाँ पास जो स्ट्रेन फैक्टर है वो क्या होगा, शुद्ध हो जाएगा, स्ट्रेन फैक्टर सुधर जाएगा। ऐसा 100% नहीं होता कि 100% सुधर जाए, लेकिन कुछ मात्रा में सुधर जाता है। तो इस प्रकार से आप इसको यहाँ पास समझ गए होंगे पूरी चीज़ें कि यहाँ पास कैसी प्रोसेस हुई कि स्ट्रेन फैक्टर को हमको सुधारना हुआ, तो फिर हमने क्या क्या क्रिया को पूरा समझा, कैपेसिटेंस क्या होता है, कैसे आता है, और यहाँ पास चार्जिंग करंट की जो एक मेन टॉपिक होगी उसको हम आगे लेंगे। लेकिन चार्जिंग करंट क्यों होती है, कैसे होती है, ये तो आपके मन में आया होगा। चार्जिंग करंट के बारे में हम बेहतरीन से समझाएंगे। फिलहाल आप चार्जिंग करंट जो एक नॉर्मल करंट है उसी करंट को मान के यहाँ पास समझिए, और समझ गए होंगे कि पूरी चीज़ यहाँ पास कैसे प्रोसेस होती है। तो यहाँ पास जो स्ट्रेन फैक्टर का मान, एक फार्मूला हम आपको बताते हैं, जो आपका स्ट्रेन फैक्टर होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है। तो जो आपका स्ट्रेन फैक्टर होता है वो होता है संपूर्ण स्ट्रिंग के समांतर में वोल्टेज, संपूर्ण स्ट्रिंग के समांतर में वोल्टेज बटे आपका यहाँ पास रहेगा डिस्क की संख्या गुणे चालक के समीप की जो डिस्क है, चालक के समीप की डिस्क की वोल्टेज। तो ये फार्मूला आपको याद नहीं रखना है, आपको यहाँ पास जो मेन बात निकल के आएगी तो वो है क्या कि जो स्ट्रेन फैक्टर है, यदि डिस्क की संख्या को हम क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, डिस्क की संख्या को हम बढ़ाते हैं, जो हमारे ये डिस्क लगे हैं डिस्क की संख्या को हम बढ़ाते हैं, तो वहाँ पास स्ट्रेन फैक्टर जो है वो क्या होगा, देख रहे हैं आपकी व्युत्क्रमण पाती है तो स्ट्रेन फैक्टर वो घटेगा। तो डिस्क की संख्या बढ़ाने पर स्ट्रेन फैक्टर का मान घटेगा। तो इसका तो मतलब सीधा सा हुआ कि भाई कि जब हम एक इंसुलेटर लगाएंगे तब इसका जाके 100% मान होगा स्ट्रेन फैक्टर का। तो हमारा एक इंसुलेटर लगाने से तो काम होने वाला नहीं, क्योंकि हम ट्रांसमिट कर रहे हैं तो हाई वोल्टेज को कर रहे हैं, तो उसके लिए हाई वोल्टेज को बनाए रखने के लिए हमको ज़्यादा मात्रा में इंसुलेटर लगाना पड़ेगा। तो फिर ये अपना थ्योरी अलग देता है कि तुम जितना कम लगाओगे इंसुलेटर उतना स्ट्रेन फैक्टर का मान अच्छा होगा। तो इसके सिद्धांत पर वो काम नहीं करती पूरी चीज़ें। स्ट्रेन फैक्टर का मान हम कम नहीं रखते हैं, डिस्क की संख्या हम कम नहीं रखते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ही रखते हैं। फिर भी ये अपना एक अलग सिद्धांत देता है कि स्ट्रेन यहाँ डिस्क की संख्या जितना कम रखोगे स्ट्रेन फैक्टर का मान उतना ही अच्छा होगा, उतना ही ज़्यादा होगा।
तो यहाँ पास हम डिस्क की संख्या 10-12 ऐसे ज़्यादा मात्रा में रखते हैं तो उससे ज़्यादा हमको फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन इसके सिद्धांत को आपको याद रखना है कि ये बोलता है कि जो स्ट्रेन फैक्टर होता है बोलता है कि डिस्क की संख्या जितना कम होगी तो उतना ही स्ट्रेन फैक्टर अच्छा होगा। यदि डिस्क की संख्या 1 है तो स्ट्रेन फैक्टर का जो मान है वो 100% होगा, 100% होगा। इन 2 बातों को आपको यहाँ पास याद रखना है और कुछ नहीं। ओके, ऐसे भी कर सकते हैं। इस डिस्क की संख्या घटने पर स्ट्रेन फैक्टर का मान सुधरता है, वही बार बार बताने से कोई ज़्यादा नहीं। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। तो कैपेसिटेंस जो होता है आपका, शंट कैपेसिटेंस एक नया चीज़ आपको मिला होगा। ये किसके बॉडी के बीच में मिलता है, यहाँ जो इसके समांतर में होते हैं टावर की बॉडी और ये जो डिस्क होते हैं इसके समांतर में शंट कैपेसिटेंस मिलता है। आर्म जो हो गया और कंडक्टर के बीच में ये पूरा आपको चार्जिंग करंट प्रवाहित हो रही, तो यहाँ पास से चार्जिंग करंट प्रवाहित होती है। तो पूरी चीज़ इसमें जो सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर है, सस्पेंशन मतलब जो हम वर्टिकल लगाए थे, यहाँ पास यदि हम स्ट्रेन में लगा देंगे तो ये खेला थोड़ा कम हो जाएगा, घट जाएगा, उसमें कोई हमारी थ्योरी निकल के नहीं आएगी। लेकिन जब यहाँ पास हम निलंबित को लगाते हैं, सस्पेंशन को लगाते हैं, तभी हमारी पूरी प्रोसेस हमको देखने को मिलती है। तो आज के लिए ही इतना ही, आपको कुछ नया समझाए होंगे ऐसा हमको लग रहा है। यदि आपको समझ में आया हो अच्छा तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ताकि हमारा हौसला बढ़े थोड़ा। ना तो हम कभी सब्सक्राइब के लिए बोलते हैं, ना तो कभी लाइक के लिए बोलते हैं। आपकी इच्छा होगी, आपको अच्छा लग रहा होगा तो आप ऑलरेडी करेंगे, नहीं करेंगे तो आने वाले कल में ऑलरेडी हमारा कुछ ऐसा आप लोग के ही वजह से मोटिवेट होके हम कुछ अच्छा कर पाएंगे। उसके लिए आप ही पूरे हमारे मोटिवेशनल हैं। सो थैंक्स। तो अभी तक हमारी वीडियो में बने रखने के लिए। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट ऊर्जा, नेक्स्ट एनर्जी के साथ और कुछ नए उद्देश्य सीखने के साथ। ओके, बाय बाय। अभी तक हमारे वीडियो में बने रखने के लिए। पानी बहुत गिर रहा है, मेरी फ़ोन गीले हो जाएंगी, हम टोपरी से ढके हैं अपने फ़ोन के।